219वीं रात शहरजाद ने कहा, जब अबू मोहम्मद को एक सवार जो सांप का भाई था अपने साथ जंगल में ले गया और उससे कहा कि पहाड़ों के दरमियान चला जा और जब पीतल का शहर दिखाई दे तो उससे दूर ठहर जाए और उसका इंतजार करे, तो अबू मोहम्मद अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि उस घुड़सवार ने मुझसे कहा कि जब तुझे वो पीतल का शहर नजर आ जाए तो तू उसके अंदर दाखिल ना होइयो और उससे दूर ठहरा रहियो जब तक कि वो ना आ जाए। ऐ मेरे आका, मैंने कहा बहुत खूब और उतरकर रवाना हो गया। शहर के करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी शहर पनाह पीतल की है और मैं उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा कि कहीं उसका दरवाजा नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। मैं अभी चक्कर लगा ही रहा था कि सांप का भाई आ पहुंचा और उसने मुझे एक जादू की तलवार दी ताकि मुश्किल वक्त में मैं अपना दिफा कर सकूं। ऐ मेरे आका, इसके बाद वो वहां से चल दिया, मगर अभी उसे गए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक शोर सुनाई दिया और बहुत से लोग दिखाई दिए जिनकी आंखें सीनों में थीं। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगे कि तू कौन है और तुझे इस जगह कौन लाया है। मैंने उनसे सारा माजरा बयान कर दिया। वो कहने लगे कि जिस लड़की का तूने जिक्र किया है वो तो देव के साथ इसी शहर में है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि उसने उसके साथ क्या सलूक किया और हम लोग सांप के भाई हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि उस चश्मे के पास जाकर देख कि पानी कहां से अंदर जाता है, वहीं से तू भी अंदर चला जा और पानी तुझे शहर के अंदर पहुंचा देगा। ऐ मेरे आका, मैंने ऐसा ही किया और जब मैं पानी के बहाव में दाखिल होकर ऊपर निकला तो मैं शहर के बीच में था। मैंने देखा कि एक लड़की सोने के तख्त पर बैठी हुई है और उसके चारों तरफ दीबाज के पर्दे पड़े हुए हैं। पर्दों के चारों तरफ एक बाग है जिसके दरख्त सोने के हैं और फल याकूत, जबरजद, मोती, मरजान और कीमती कीमती जवाहरात के। लड़की ने देखते ही मुझे पहचान लिया। पहले खुद सलाम किया और कहा कि ऐ मेरे आका, तुझे यहाँ कौन लाया। मैंने उससे भी सारा माजरा बयान कर दिया। ऐ मेरे आका, वो बोली कि उस मलून को मुझसे इतनी मोहब्बत है कि उसने मुझे बता दिया है कि किस चीज से उसे नुकसान पहुंचता है और किस चीज से फायदा। उसने मुझे यह भी बताया है कि इस शहर में एक तिलिस्म है और अगर मैं चाहूं तो उस तिलिस्म के जरिए से सैकड़ों को हलाक कर सकता हूं, और जब मैं तमाम देवों को हुक्म दूं तो वो मेरी इताअत करेंगे। और फिर उसने बताया कि वो तिलिस्म चंद खंभों के अंदर है। मैंने पूछा कि वो खंभे कहां हैं। उसने कहा कि फलां जगह। अब मैंने कहा कि वो तिलिस्म क्या है। ऐ मेरे आका, वो बोली कि एक गिद्ध की मूरत है और उस पर कुछ लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आता। उस गिद्ध को लेकर अपने आगे रखियो और एक अंगारा लेकर उस पर थोड़ा सा मुश्क डालियो। जब उसमें से धुआं निकलने लगेगा तो देव आकर जमा हो जाएंगे। अगर तूने ऐसा किया तो सारे के सारे देव आ जाएंगे और एक भी गैर हाजिर न रहेगा और वो सब तेरी फर्मा बरदारी करेंगे। जो तू हुक्म देगा वो उसे बजा लाएंगे। अब जा, ऐसा ही कर, खुदा बरकत दे। ऐ मेरे आका, अब मैं लड़की के पास से उठकर खंभों के पास गया और उसके कहने के मुताबिक अमल किया। देव आ पहुंचे और मेरे सामने खड़े होकर कहने लगे कि ऐ हमारे आका, हम सब हाजिर हैं, जो तू हुक्म देगा हम उसे बजा लाएंगे। अब मैंने उनसे कहा कि उस मरदूत को बांध कर ले आओ जो उस लड़की को उसके घर से चुरा लाया था। ऐ मेरे आका, उन्होंने कहा कि बसर चश्म और उस मलून के पास गए और उसे बेड़ियों में जकड़ा और उसके हाथ उसकी कमर के पीछे कस कर बांधे और उसे ला हाजिर किया और कहने लगे कि ले,
हम तेरा हुक्म बजा लाए हैं। अब मैंने उनसे कहा कि तुम चले जाओ, और वो चले गए और उस देव को उसी हालत में वहीं छोड़कर मैं लड़की के पास गया। अब मैंने लड़की के पास जाकर उससे सारा वाकया बयान किया और कहा कि ऐ मेरी आका, ऐ मेरी बीवी, क्या तू मेरे साथ चलेगी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐ मेरे आका। अब मैं और मेरी बीवी उसी पानी की जगह पर आए जहां से मैं शहर में दाखिल हुआ था, और वहीं से हम दोनों शहर से बाहर निकल गए और चलते चलते उन लोगों के पास पहुंचे जिन्होंने मुझे रास्ता बताया था, और मैंने उनसे कहा कि हमें उस रास्ते पर लगा दो जहां से हम अपने वतन वापस पहुंच जाएं। उन्होंने हमें उस रास्ते पर लगा दिया और हमारे साथ समंदर के किनारे तक गए और हमें एक कश्ती में बिठा दिया। हवा मुआफिक थी और कश्ती ने हमें लाकर बसरे पहुंचा दिया। जब लड़की अपने बाप के घर पहुंची तो उसके खानदान वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। ऐ मेरे आका, अब जब बसरे में मेरे हालात मामूल पर आ गए तो फिर एक दिन मैंने गिद्ध को मुश्क की धुनी दी और फिर हर तरफ से देव आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि लब्बैक, क्या हुक्म है हमारे आका, ताकि हम उसे बजा लाएं। मैंने कहा कि पीतल के शहर में जो कुछ मालो दौलत और मादनियात और हीरे जवाहरात हैं, उन्हें बसरे में मेरे घर ले आओ। मेरा यह हुक्म पाते ही वो तमाम देव वहां से चले गए और कुछ ही देर में उन्होंने मेरे हुक्म की तामील कर दी और तमाम मालो दौलत और जवाहरात जो पीतल के शहर में थे मेरे घर पहुंचा दिए। इसके बाद मैंने हुक्म दिया कि उस देव यानी बंदर को ले आओ, और वो उसे निहायत जिल्लत और हकारत से पकड़कर ले आए। अब मैंने उससे कहा कि ऐ मलून, तूने मुझसे गद्दारी की, और फिर उन देवों को हुक्म दिया कि उसे पीतल की एक बोतल में बंद कर दें। उन्होंने उसे एक पीतल की तंग बोतल में दाखिल करके उसका मुंह शीशे से बंद कर दिया, और मैं और मेरी बीवी खुश खुश जिंदगी बसर करने लगे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।